फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ अ पर्सन एंड प्रिंट whether he or she is eligible to vote or not। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक पर्सन की एज को इनपुट लेना है यूजर से एंड फिर आंसर में हमें ये प्रिंट कराना है आउटपुट में कि वो एज का पर्सन क्या वोट देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में अगर हमने 18 एज एंटर कराई तो वो पर्सन हमारा वोट के लिए एलिजिबल है। अगर हमने एज एंटर कराई है 15 तो जो पर्सन है हमारा वो वोट के एलिजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, यानी इसमें एक कंडीशन लग रही है कि अगर हमारी एज 18 साल या फिर 18 साल से बड़ी है तभी हम वोट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। दैट मीन्स इसमें हम इफ एल्स का यूज करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी इफ एल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप उस वीडियो से जाकर सबसे पहले इफ एल्स पढ़ सकते हैं अगर आपने इफ एल्स नहीं पढ़ा है, एंड देन उसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा बिकॉज हमें सिर्फ कंडीशन को स्पेसिफाई करना है। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले मूव कर जाते हैं अपनी ब्लूजे की स्क्रीन पे, जहां हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे की स्क्रीन पे। हमें क्या करना है, एक नई क्लास बनानी है। इस क्लास का नाम हम डाल देते हैं वोट। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे एंड हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आई होप आपने ध्यान दिया होगा, हमें एज को इनपुट लेना है, दैट मींस यूजर से इनपुट लेना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी यूजर इनपुट इन जावा के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको अभी भी स्कैनर क्लास के बारे में नहीं पता है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको सारी डिटेल स्कैनर क्लास के बारे में पता चल जाएंगी। इस स्कैनर क्लास को हमें अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद जो हमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम है हमारे वोट। देन हम अपना मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब मैंने इतना काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक एज को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का एक कॉपी बनाएंगे, दैट मींस उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक मैसेज को प्रिंट करना है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, सबसे पहले एक मैसेज आ रहा था कि एंटर द पर्सन्स एज। तो हमें सबसे पहले एक मैसेज को प्रिंट कराना है। फटाफट से मैसेज को प्रिंट करा देते हैं, एंटर द एज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मैंने एक मैसेज को प्रिंट करा लिया। अब मुझे क्या करना है, एज को एंटर कराना है। तो मैंने लिखा इंट एज नाम का वेरिएबल यूज किया एंड इसी कॉपी का जो मैंने नाम दिया था SC, उसी के थ्रू मैंने अपनी इंटीजर वैल्यू को ही इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज करेंगे बिकॉज ये कंडीशन के बेस्ड क्वेश्चन है कि एज अगर 18 से बड़ी है या फिर 18 है तभी आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो हमने कंडीशन के अंदर लिखा, इफ के अंदर लिखा कि एज, अगर आपकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर है, 18 के बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज को प्रिंट करेंगे। मैं ये SOPLN वाली लाइन यहां से कॉपी कर लेती हूं। ठीक है, एंड यहां पर पेस्ट कर देते हैं। यहां पे हम लिख देंगे द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। द पर्सन is eligible to vote। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एज ऐसी एंटर करी जो 18 ईयर से छोटी है, यानी मान लीजिए मैंने 17 एज एंटर करी, तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो हम किस में लिखते हैं, एल्स में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर अपने उस मैसेज को प्रिंट किया एंड यहाँ पर लिख दिया द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। दैट मीन्स अगर हम 18 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, यूजर अगर 18 से छोटी वैल्यू एंटर कर रहा है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि पर्सन वोट के एलिजिबल नहीं है। बिकॉज जो कंडीशन है हमारी कि एज हमारी 18 या फिर 18 से बड़ी होनी चाहिए, ये फुलफिल नहीं हो रही है, यहाँ पर ये फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स होने पे वो कहाँ जाता है, एल्स के ब्लॉक में जाता है। ठीक है, तो एल्स में हमने ये मैसेज प्रिंट कर रखा है, तो वही मैसेज हमें अपने आउटपुट स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे कंपाइल करना है। तो हमने इसे कंपाइल पे क्लिक किया तो हमारा कोड कंपाइल हो गया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे रन कर देखेंगे। तो हमने इसमें राइट क्लिक किया एंड देन वॉइड मेन।
अब हम क्या करेंगे, एक पर्सन की एज डालते हैं। तो सबसे पहले मैं लोअर एज डालती हूँ, मान लेते हैं 14 ईयर्स। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए, द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल 1 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो हमने डाला 18, अब हमने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। तो मैंने जितना कोड आपको समझाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।